Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Student, today we will discuss about pressure and its unit. आज के लेक्चर के अंदर हम प्रेशर पर बात करेंगे और इसके साथ साथ प्रेशर की यूनिट के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रेशर एंड इट्स यूनिट. आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर हम गैसेस से रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं. गैसेस से रिलेटेड हमने अभी तक दो टॉपिक पर डिस्कशन की. ठीक है, जिसमें पहला टॉपिक था जर्नल इंट्रोडक्शन के हाउ स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट, कि कैसे मैटर डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है. दूसरा जो टॉपिक था दैट वाज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. अब गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद आज जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर. आपको ये मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दोज आर फ्री एंड रैंडमली मूविंग इन एवरी डायरेक्शन. कि गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, वो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं. जब रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में वो मूव कर रहे हैं तो हैज़ अ रिजल्ट दे कोलाइड्स विद ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे और उसके साथ साथ वो जिस कंटेनर के अंदर मौजूद है उसकी दीवारों के साथ भी कोलाइड करेंगे. जब दीवारों के साथ कोलाइड करेंगे उसकी वजह से वो एक फोर्स उस वॉल के ऊपर या उस दीवार के ऊपर लगाएंगे. दिस फोर्स इज एक्चुअली प्रेशर ऑफ गैस. तो इस बात का मतलब ये हुआ कि गैसेस के प्रेशर से मुराद हमारी ये होती है कि जो कंटेनर है उसकी वॉल के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस प्रेशर लगा रहे होते हैं दैट इज़ एक्चुअली प्रेशर ऑफ गैसेस. तो इन जनरल हम प्रेशर की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि प्रेशर इज एक्चुअली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. किसी भी कंटेनर के पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो फोर्स उसके पर यूनिट एरिया पे लग रही है बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, हम उसे क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ गैसेस. इसी से अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म प्रेशर को हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे. देखिए, हमने कहा प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स. और आपको पता है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. तो इस बात का मतलब ये हुआ कि प्रेशर की यूनिट जो ऐसा यूनिट बनी दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको हम यूं भी लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ तक आपने इतनी बात को समझना है कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या है और प्रेशर की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और इसी फॉर्म से आप यूनिट कैसे बनाएंगे. इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रेशर को मेजर किया जाता है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बाद में भी आपको काम आएगी. आपने इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है. तो अभी हम ये देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. तो जिस चीज़ पर हमने अभी बात करनी है वो है हाउ प्रेशर इज मेजर्ड. मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. देखिए, किसी भी चीज़ का अगर प्रेशर है, प्रेशर को मेजर करने के लिए जनरली जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ मैनोमीटर. ये टर्म आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है कि प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो दैट इज़ कॉल्ड मैनोमीटर. गैसेस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर. फॉर गैसेस बैरोमीटर इज यूज्ड. बात क्लियर कि जनरली इस इंस्ट्रूमेंट को हम मैनोमीटर कहेंगे. गैसेस की जब बात आएगी तो किसकी बात करेंगे, बैरोमीटर. यहाँ पे जिसकी बात हमने करनी है, जिस इंस्ट्रूमेंट पे हमने डिटेल डिस्कशन करनी है
that is Torselian barometer. Torselian barometer. ये चूंकि टॉरिसिलियन ने डिजाइन किया इसीलिए हम इसको टॉरिसिलियन बैरोमीटर कहते हैं. एवलिन इसका पूरा नाम एग्जैक्टली मैं स्किप कर गया हूं, लेकिन आपने इसको याद रखना है, टॉरिसिलियन बैरोमीटर. अच्छा, इस पर हमने डिटेल में डिस्कशन करनी है कि हाउ टॉरिसिलियन बैरोमीटर वर्क्स. देखिए, टॉरिसिलियन बैरोमीटर में हम एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेते हैं. ठीक है, पहली चीज क्या है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब. सिंपल, इस तरह की एक ग्लास ट्यूब है, दैट इज अबाउट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग. टोटल इसकी हाइट या लेंथ कितनी है जी, 100 सेंटीमीटर. दूसरी चीज याद रखनी है कि दिस ट्यूब इज कैलिब्रेटेड. कैलिब्रेटेड होने का मतलब यह है कि इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में. ठीक है, तो ज्यादातर हम सेंटीमीटर में बात करते हैं, तो हम आपने याद रखना है कि दिस 100 सेंटीमीटर लॉन्ग कैलिब्रेटेड ट्यूब इज टेकन. पहली चीज. ठीक है, दूसरी चीज जो है इसकी की जाती है इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन का मतलब ये है कि इसको बिल्कुल गैसेस वगैरह से, एयर वगैरह से खाली कर दिया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाती, बिल्कुल स्पेस क्रिएट कर ली जाती है, यानी कि एवरी टाइप ऑफ गैस यहाँ से रिमूव कर ली जाती है, वैक्यूम क्रिएट कर लिया जाता है. उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर फिल करते हैं मरकरी को, फिल्ड विद मरकरी. ठीक है, अब याद रखना कि हम टोटल 100 सेंटीमीटर तक मरकरी फिल नहीं करते, थोड़ी सी आखिर में हम इस पर जगह छोड़ देते हैं. लेट्स से आप कह लो कि यहाँ तक इसमें हम मरकरी फिल कर लेते हैं और ये थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ लेते हैं. अब ये जो ऊपर खाली जगह छोड़ी जाती है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है कि दिस स्टिल वैक्यूम. ये स्टिल क्या है, वैक्यूम है, इसमें कोई गैस वगैरह इंसर्ट होने नहीं देंगे, इसको वैक्यूम ही रखेंगे. क्लियर, इसको आप हाथ से या किसी भी चीज़ से इनक्लोज रखेंगे ताकि इसके अंदर कोई गैस वगैरह या कोई भी चीज़ एंटर ना हो सके. क्लियर. अब क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल ट्रफ लेते हैं. ठीक है, आप इसको ट्रे भी कह सकते हैं, सिंपल ओपन ट्रे लेते हैं या ट्रफ इसे आप कहेंगे. इसके अंदर उसी तरह से मरकरी फिल कर लेंगे. इसमें ओपन है, बिल्कुल ओपन है, इस पर एटमॉस्फेरिक गैसेस उसी तरह से एक्ट कर रही हैं. ठीक है, यहाँ पर इसमें हमने मरकरी फिल कर लिया, ऊपर थोड़ा सा वैक्यूम छोड़ दिया, या इस ओपन कंटेनर में या ओपन ट्रफ को लेकर इस पे भी हम क्या कर लेंगे, मरकरी ले लेंगे. अब जब इसमें मरकरी ले लिया जाएगा, इसको लाकर इसमें इन्वर्ट कर देंगे. अब इन्वर्ट कैसे, देखिए, इसको उल्टा कर हम इसके अंदर रखेंगे. अब उल्टाते हुए भी हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे कोई गैस इंटर ना हो, और इसको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे किसके साथ, इस ट्रफ वाली मरकरी के साथ. अब देखिए, जैसे ही आप इस मरकरी लिक्विड को या इस पूरी ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ थोड़ी सी जगह हमने खाली छोड़ी है, तो क्या होगा, ये मरकरी जो लिक्विड है ये फर्स्ट नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा. ठीक है, नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ इसके ऊपर एक सर्टन हाइट तक जगह खाली रह जाएगी. अब चूंकि हम इसको एटमॉस्फेयर के अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे इसकी साइड के ऊपर, यहाँ साइडों से गैसेस, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, जो सराउंडिंग की गैसेस हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. ठीक है, अब स्टार्ट में भी जब हमने इसको ऐसे लिया हुआ है, तो इसके ऊपर मुख्तलिफ गैसेस अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं. जैसे हमने इस ट्यूब को इंसर्ट किया, इसका लिक्विड नीचे आता गया और एक जगह पे आके रुक गया. अब उस जगह पे क्यों रुका कि जो इस
लिक्विड के ऊपर या इस लिक्विड का प्रेशर नीचे लग रहा है, वही प्रेशर यहां से इधर से भी लग रहा है, यानी कि उतना ही प्रेशर सराउंडिंग से लग रहा है। इस लिक्विड के प्रेशर को इस प्रेशर ने आकर बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब लेट्स से हम इसमें कम मरकरी लें तो क्या होगा, यहां से प्रेशर लगने की वजह से ये मरकरी यहां से ऊपर राइज कर जाएगा। अब बिल्कुल आप खाली भी लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से मरकरी के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, अगर ये जगह खाली है, बिल्कुल वैक्यूम है, तो ये मरकरी अपने इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए इधर से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन एट सी लेवल उसने ये बात ऑब्जर्व की, एट सी लेवल पर उसने ये बात ऑब्जर्व की कि ये जो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ये इस कॉलम को लेके आती है अप टू 760 या 76 सेंटीमीटर, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब ये हुआ कि एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वो मरकरी के कॉलम की हाइट को 76 सेंटीमीटर राइज करके लेके जाती हैं। इसको यूं भी हम कह सकते हैं कि एट सी लेवल 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी जो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। इन दिस वे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनका प्रेशर डायरेक्टली मेजर कर लिया जाता है। तो आई होप ये टॉरिसिलियन बैरोमीटर की वर्किंग आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब इसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर, इसी की वर्किंग को लेकर एक नई यूनिट प्रेशर के लिए डिजाइन की गई, दैट इज एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये कैसे डिफाइन होगी इसको देखिए। 1 एटीएम यूनिट को हमने यहां से डिफाइन करना है, वो क्या है वो देखिए कि एट सी लेवल पे 273 केल्विन टेम्परेचर पे। और एक और चीज हमने शुरू में स्किप की, याद रखना कि इस जो कॉलम की विड्थ है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 273 केल्विन पर जितना प्रेशर लगाता है दैट इज कॉल्ड 1 एटीएम। तो आप इसको क्या देखिए कैसे कहते हैं कि प्रेशर exerted by 76 centimeter or 76 millimeter long column of mercury at area of 1 centimeter square at 273.15 Kelvin, यानी कि 273.15 केल्विन 0 डिग्री पे, इसको टेम्परेचर भी याद रखना, 0 डिग्री टेम्परेचर पे 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम जितना प्रेशर नीचे की तरफ लगा रहा है दैट इज एक्चुअली 1 एटीएम। इसको भी आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो आई होप हाउ टॉरिसिलियन बैरोमीटर वर्क्स एंड हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है उसको आप हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिए। इससे आगे देखते हैं कि प्रेशर को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स यूज़ होती हैं। देखिए 1 एटीएम एक मैंने आपको बताया, दिस 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी, ठीक है। यही इक्वल है 760 टार की भी ये प्रेशर है, ठीक है। सॉरी प्रेशर की यूनिट है। इसी तरह प्रेशर की यूनिट है पास्कल, दैट इज 101325 पास्कल, ठीक है। कॉमनली ये मुख्तलिफ यूनिट एटीएम, सेंटीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg,
टार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, PSI एक और यूनिट है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो मुख्तलिफ तरह की यूनिट्स आपके यहाँ यूज़ होती हैं या हमारे यहाँ आमतौर पर यूज़ होती है। उसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरह से ये यूनिट जो एक और मैं आपको बता रहा हूँ, PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये भी प्रेशर के लिए यूनिट। तो ऑलमोस्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट यूनिट्स प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो आपको जनरली आइडिया होना चाहिए कि यूनिट्स है क्या हैं। तो इस लेक्चर के बाद मेरे ख्याल से आपको प्रेशर और इसकी यूनिट्स और इसकी मेजरमेंट से रिलेटेड किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन मेंशन इट कमेंट बॉक्स. We will see you in another lecture. Till then, thank you very much.